हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी एंड आज हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहेगा। तो अगर आपका नेम ABDKFHMPOSV से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप 1 या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर नाम का पहला अक्षर ABDKFHMPOSV से शुरू होता है तो देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में आपका करियर में क्या होगा। आप करियर में क्या क्या चीज़ें करेंगे सब हम आज देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। बाकी की डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। एस ऑफ कप्स। ओके, मैं साइंस भी बताऊंगी, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फिर देखिए उसके नीचे हमारे पास है सन, उसके बाद हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स, उसके बाद हमारे पास है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव टेन ऑफ कप्स। वाओ, सी दिस, वाओ। ओके, सो आपके जो साइंस हो सकते हैं वो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे साइंस हैं। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में आपका करियर में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ें चेंज हुई हैं। हो सकता है कि आपको जहाँ जॉब चाहिए था वो नहीं मिला, या हो सकता है करियर में आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है कंटिन्यूअसली, या फिर हो सकता है कि आप अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आपको जो करना है वो आपको नहीं मिल रहा है, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो कुछ रिजेक्शंस का सामना आपको करना पड़ा है, कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना आपको पड़ा है रिसेंट डेज में। एंड मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से जो हो कंफ्यूज मोड पे हो, बिकॉज कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है जो कि पेनफुल रहा। ये हो सकता है कि आपके करियर से या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है अगर स्टूडेंट हो तो कुछ आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है, फेवर में नहीं हो रहा है चीज़ें, आपका एडमिशन नहीं मिला, आपको जॉब नहीं मिली, बिजनेस में घाटा हो गया, कुछ भी हो गया। एंड अभी आप जो हो ऐसे स्टेट में हो कि आप जो हो कन्फ्यूज हो, आपको पता नहीं है कि आपको किस तरफ एफर्ट्स डालना है, किस तरफ क्या करना है, और किस चीज़ को चूज़ करोगे तो शायद करियर जो है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एकदम अच्छे तरीके से श्योर नहीं हो। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अम्बिशियस हो, आपको पता है कि आपको लाइफ में नेम चाहिए, फेम चाहिए, पावर्स चाहिए, पोजीशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और आपको ऐसा लगता भी है कि आपके जो भी विषय है आपके करियर को लेकर वो पूरा होगा। तो आप कहीं ना कहीं एक बिगर पिक्चर की तरफ देखते हो, बट स्टिल आप कंफ्यूज हो कि जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, क्या आप उसे रियलिटी में बदल पाओगे, क्या वो सच में हो पाएगा, क्या आपकी जो विशेष हैं वो पूरी हो पाएंगी जितना आप पॉजिटिव हो। क्योंकि मुझे लग रहा है देखिए कि कभी आप हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाते हो, कभी आप नेगेटिव हो जाते हो। कभी होता है कि आप करियर में बहुत फोकस कर लेते हो, पूरा एफर्ट्स जी जान लगा देते हो, तो कभी बिल्कुल भी एफर्ट्स डालते नहीं हो। ठीक है, कभी आप जो है अपने कर्मों पे डिपेंडेंट रहते हो, तो कभी आप जो हो अपने लक पे डिपेंडेंट हो जाते हो। तो आपकी एनर्जी तो है बैलेंस में नहीं रहती है, इधर उधर भागता है आपका मन। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है।
ठीक है, या फिर आपने कहीं पर ट्राई किया हुआ है किसी एडमिशन के लिए या कोई न्यू जॉब के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट के लिए, हो सकता है वहाँ से आपको निराशा का सामना करना पड़ा, वहाँ से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन यूनिवर्स ये बोल रही है कि आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं। जिस चीज़ में आप काम करना चाह रहे हो, जो चीज़ में आप एफर्ट्स डाल रहे हो या जो चीज़ आप चाह रहे हो सकता है वो अभी के लिए आपके लिए नहीं बनी है, आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शंस है, ठीक है। ऑल्सो जिस चीज़ में आपको सफलता नहीं मिली वो चीज़ हो सकता है कि आपके लिए थी ही नहीं, क्योंकि आपकी जो असली चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वेट कर रही है। वो या तो आपको फ्यूचर में मिलेगी या फिर प्रेजेंट में आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन आप उस ऑप्शंस पे इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो दो रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है डिप्रेस नहीं रहना है, बल्कि आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना है, फ्यूचर में देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपको लेना नहीं है, ठीक है, अपने करियर में। ये कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में आपकी जो है करियर में बहुत अबंडेंस ग्रोथ आने वाली है। न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए ये न्यू जॉब होगी, एकदम न्यू जॉब, जो आपको जो है अभी अभी से लेके 1 से 6 महीने के बाद मिल सकती है, ठीक है। किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर आपको कोई जॉब मिल सकती है, अगर आपने कहीं अप्लाई करके रखा हुआ है। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, या कुछ शुरू करना चाह रहे हो, कुछ पैशन से रिलेटेड कोई शौक है उससे शुरू करना चाह रहे हो, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट होगा। मुझे लग रहा है कि आपकी जो प्रोफेशन है, आपका जो इंटरेस्ट है, उससे हट के आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो या उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो कुछ न्यू स्टार्ट होगा जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है अभी आप जिस जगह पे हो अपने करियर पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आप वर्क कर रहे हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड हो सकता है आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप इस वक्त जो भी अपने करियर में कंटिन्यू कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो, ठीक है। दिल का सुकून आपके पास है नहीं, वो आपको मिलेगा। एक नया शुरुआत आपके करियर में होगा, जो थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ मंथ्स का टाइम आपको और देना पड़ेगा। इमीडिएटली नहीं होगा लेकिन यस होगा, लेकिन उसके लिए जो है आपको जो है अपने एनर्जीज में बैलेंस रखना है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप एक से ज़्यादा काम करोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि 2 बिजनेस करने लग जाओ या फिर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाओ और फिर जॉब भी करो। कुछ भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे टैलेंट्स है, आइडियाज़ है, आप क्रिएटिव हो तो उससे आप कुछ करो। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है, फेम है, आपको पावर मिलेगा, आपको पोजीशन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको विक्ट्री मिलेगा। अगर आप कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नो मैटर वो कब है, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। आप अगर जॉब चाह रहे हो आपको जॉब मिलेगा। आप अगर बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। अगर आप पब्लिक फिगर बनना चाह रहे हो या फिर आप अपने पैशन से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, लोगों की आप मदद करो, वो चीज़ भी पॉसिबल हो रही है। आपकी विश फुलफिल हो रही है। आपने जो भी विशेष देखे हैं, आपने जो भी एम्स देखे हैं, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में आपके लाइफ में होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको बाकी सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो नहीं मिला उसे भूल जाना है। जो चीज़ आपके पास नहीं आई, जो चीज़ आपको दुख दे रही है इस वक्त, उसको भूल जाना है, क्योंकि उसको वो चीज़ कहने की आपके लिए नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ और काम करें या फिर आपके लिए कोई और अच्छा ऑफर आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपको वेट करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर देरी हो रही है, डिले हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम हो गया, डिले हो गया, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। तो आगे आने वाले टाइम में आपका करियर मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो आपने जो भी विश मांगा है अपने करियर से रिलेटेड, वो चीज़ आपकी डेफिनेटली हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको जो है अपने नेगेटिविटीज़ को, कन्फ्यूजन को हटाना पड़ेगा, ओके। और श्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर कि यस, अगर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेहनत तो मुझे उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। ये रास्ता नहीं तो कोई और रास्ता सही, ठीक है। ये जॉब नहीं तो कोई दूसरा जॉब। तो ऐसी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। तो हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट्स। और भी कार्ड्स देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। हमारे पास है 3 ऑफ डायमंड्स, ओके। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर हो जिनकी हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो, आपको जॉब मिलेगी बहुत जल्द, ठीक है, कुछ मंथ्स के अंदर, ठीक है, विद इन 1 to 6 months या फिर 6 months के बाद ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होगा, ओके। और भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ हार्ट्स है, जो मैं बता रहा है कि अगर आपके कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप खुश नहीं हो, अगर आप
कोई काम कर रहे हो उससे आप खुश नहीं हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो जिससे आप खुश नहीं हो, या फिर हो सकता है आपने कहीं अप्लाई किया आपको नहीं मिला, आप खुश नहीं हो, तो उस चीज़ से आपको निकल के आना है, क्योंकि आपको समझना है कि जो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करी वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए कुछ और ऑप्शन वेट कर रहे हैं, आपके लिए कुछ और लिखा है, आपके डेस्टिनी में कुछ और है, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पास को सोच कर बैठ जाओगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो आगे आप क्या होगा, तो आप अपने लाइफ में और भी नेगेटिविटीज़ को बुलाओगे, और उससे क्या होगा कि डिलेज आपकी और भी ज़्यादा स्ट्रेच होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, और आप जो हो ना फोकस कर पाओगे और ना कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस आपके लाइफ में डेफिनेटली है विद द 3 ऑफ डायमंड्स। ओके, तो 8 ऑफ हार्ट्स से जो है आपको नेगेटिविटीज़ निकालनी पड़ेंगी अपनी। आपको प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाह रहे हो वो भी हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कॉलेज एडमिशन भी होंगे आपके, अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा डिले लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास है द फूल। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ की होगी, लेकिन जो है आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको पूरे तरीके से डरना नहीं है, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। आपको जो है कोई इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लेना है बिना देखे समझे। ठीक है, कि नहीं मिल रहा है चलो जो मिल रहा है उसी से खुश होते हैं, नहीं, जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होते हो कि ये काम करके, ये स्टडी करके मेरे अंदर से मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, तब तक आप मत कीजिएगा। बिकॉज मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अगर आप अपने पैशन, अपने शौक के साथ, अपनी खुशियों के साथ, अपनी इमोशंस के साथ अगर आप कोई भी चीज़ में फोकस करते हो अपने करियर में, तो वो चीज़ आपको कभी सक्सेस नहीं दिला पाएगी, आप घुट घुट के जियोगे। ओके, तो आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी, लेकिन हाँ आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती करके या कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको लेना नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास जैक ऑफ हार्ट्स। गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द गुड न्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ग्रोथ आने के चांसेस हैं, कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो उसमें भी जो है आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके आएगा आपके करियर से रिलेटेड। ठीक है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ डेफिनेटली आएगा। प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं, सिलेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस में कोई ग्रोथ, या फिर कोई आप हो सकता है कि आप फेमस हो जाओ अचानक से, या फिर आप अगर कुछ वर्क करते हो खुद से तो उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, कुछ डेज़ के अंदर, 7 to 10 डेज़ के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो करियर आपका बहुत अच्छा लग रहा है आगे, बट आपको किसी किसी चीज़ों पर जो है वर्क करना पड़ेगा। ओके, वाओ, डिवोशन, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। देखिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि उनको पता है कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, आप क्या डिजर्व करते हो, और अगर उससे कम डिजर्विंग आप कुछ मांगोगे भगवान से, प्रे करोगे कि मुझे ये दिला दो, तो वो आपको भगवान नहीं दिलाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है, आप कितना वर्क कर सकते हो, और आपके लिए कौन सा करियर पाथ या कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट है। तो यूनिवर्स आपको वही प्रोवाइड करवाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, ना कि आप जिस चीज़ को चाहोगे। ठीक है, तो उन्हें पता है कि आपकी पोटेंशियल कितनी है और आप क्या डिजर्व करते हो, और वो आपको वही चीज़ देंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो इससे आप जो है आप बैलेंस कीजिए एनर्जीज़ को, आप वेट कीजिए, और आप जो है फोकस रखिए अपने एम पर, गोल पर, और एकदम श्योर हो जाइए कि आप इस चीज़ को करके दिखाओगे। डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है। लेट मी टेल यू, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो आगे आने वाले कुछ ही मंथ्स के अंदर ही। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है, अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हे ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 या फिर आपका नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTW या Z है, तो देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहने वाला है, आपके करियर में कौन सी चीज़ें होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ कप्स। ओके, तो मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। 6 ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स,
बॉटम ऑफ द लेक्चर हमारे पास है द एम्प्रेस, वाओ अमेजिंग। सो साइंस जो है गाइस यहाँ पर है एयर साइन में हमारे पास है लिब्रा जेमिनी, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस और सजिटेरियस की वाइब्स है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ साइंस दिख रहे हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज पे जाइएगा, ये एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर में आगे होने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है आपको कोई एक ऑफर मिल रहा है करंटली, ठीक है। ये कम लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, लेकिन अगेन मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको ऑफर मिल रही है या तो यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर आपके दिमाग में एटलीस्ट कोई आइडिया है या कोई ऑफर है जिस पे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि ये इस चीज़ में अगर आप लाइक एफर्ट्स डालते हो तो शायद कुछ नहीं होगा, या फिर लाइक आपको आपका इच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई ऑफर आपके दिमाग में आ रहा है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ, तो हो सकता है कि आपको उस ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर आप उस ऑफर पर या फिर अगर कोई ऑप्शन भी है आपके पास, अगर कोई आइडिया भी है उस पर अगर आप वर्क करते हो, तो हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी बदल दे, ठीक है। क्योंकि आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में मुझे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी स्ट्रगल नहीं दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में, ओके। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दूसरों के करियर बनाने वाले हो सकता है आप आगे आने वाले टाइम में अपने करियर में तो ग्रोथ करोगे ही, लेकिन लोगों को भी आप जो है एम्प्लॉय करोगे, जॉब दोगे, ठीक है। उनको जो है दिशा दिखाओगे, उनको डायरेक्शंस दिखाओगे कि उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना, उनको कैसे ग्रोथ चाहिए। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए आपको जो है अथॉरिटी मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी हो सकता है कि आपके पास अथॉरिटी है मैक्सिमम लोग के लिए। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं कि स्टूडेंट हो और आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन आपको जो है रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन आप उस रास्ते को देखने के लिए रेडी नहीं हो। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अभी तक आप जो हो डिपेंडेंट हो, किसी पर इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो, स्टेबल नहीं हुए हो करियर में, तो आपको जो है हर एक ऑप्शंस को लेकर जो है कंफ्यूज नहीं रहना है, बल्कि थोड़ा सा टाइम लेना है और सोचना है कि इंट्यूशन क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या कह रहा है, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा उस हिसाब से चलना है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपको जो है प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। करियर में कुछ न्यू शुरुआत होगा, जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑफर मुझे प्रेजेंट में मौजूद दिख रहा है, कोई ऑफर, कोई आइडिया, कोई अपॉर्चुनिटी जिस पे आपका फोकस ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपका ध्यान ही नहीं है उस चीज़ पे, आपका मन भी नहीं है, आपका ध्यान भी नहीं है, आपका ध्यान आपका मन कहीं और है, करियर में बाकी चीज़ों पर है, बट उस अपॉर्चुनिटी पे, उस आइडिया पर नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से रिस्क लेकर आगे बढ़ोगे इस आइडिया को, एंड ये आइडिया या फिर ये पाथ आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ओके। एंड आगे आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि लोग आपको जो है ऑफर करेंगे। अगर आप बिजनेस हो तो हो सकता है कि आप कोलैब करो एंड आपकी लाइफ में आगे चीज़ें जो है बढ़े। तो न्यू बिगनिंग्स आपके करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक नया डायरेक्शन आपको मिलेगा, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों का आपको हो सकता है रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, किसी चीज़ से आप जो मांग रहे थे वो नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको जो है यूनिवर्स बोल रही है कि आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, आपको कुछ अलग स्टार्ट करना पड़ेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपका ध्यान उस चीज़ पे नहीं है। बट आगे आने वाले टाइम में आप उस चीज़ पे वर्क करोगे, आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करोगे अपने करियर में, और आगे आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आपको पावर एंड अथॉरिटी मिलेगा, जिससे जो है आप लोगों की मदद करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, लोग आपके पास आएंगे और आप लोगों को जॉब दोगे, या फिर आप लोगों को जो है बिजनेस में इंक्लूड करोगे, या फिर एटलीस्ट आप एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड करोगे ताकि वो जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आपकी जो लाइफ है उसमें मुझे बहुत पावर दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में, आपके करियर में बहुत मुझे पावर दिख रहा है। मुझे ऐसा सच नहीं नज़र आ रहा है कि आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा अभी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ जो रास्ता, जो डायरेक्शंस, जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उसे कहीं ना कहीं आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो एटलीस्ट आपको एक बार सोचना पड़ेगा, आपको सेकेंड थाट उस चीज़ के लिए लाना ही पड़ेगा कि क्या जिसमें मेरा मन नहीं है, क्या उसमें मुझे वर्क करना चाहिए, नहीं चाहिए, ओके। प्रमोशन यहाँ मिलने के चांसेस हैं। करियर में हो सकता है आप रीलोकेट करो, ट्रैवल करो, जगह जगह ट्रैवल करके जगह जगह हो सकता है आप कुछ न्यू स्टार्ट करो, दूसरे लोगों से कुछ यूनिक स्टार्ट करो जो हो सकता है सब ना करते हो, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सक्सेस, एक पहचान दिलाएगी, एक सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो देखिए आपके करियर में तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत वाइब्स आ रहे हैं। आपको बस सोचना है, समझना है और उस ऑप्शंस पे वर्क करना है। एंड ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई पैशन है, कोई आइडिया है, लेकिन
आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं वर्क करेगा या नहीं है, तो उस पर आपका फोकस अभी नहीं है, तो आपको करना चाहिए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि जो भी आप करोगे अपने करियर में, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिलाएगी इंटरनली। ठीक है, आपको किसी तरह का एक खोट नहीं रहेगा मन में कि नहीं हो पाया, काश हमने ये कर लिया होता उस वक्त, काश हमने वो कर लिया होता तो आज हमें ये नहीं कर रहे होते। तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके करियर में डेफिनेटली नहीं रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। हालांकि हो सकता है कि आपके करियर ग्रोथ में थोड़े से टाइम लगे, थोड़ा सा जो है वेट करना पड़े, धीरे धीरे चीज़ें आपके ग्रोथ हो, लेकिन एज सच आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि करियर में आपके आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। ठीक है, तो आपकी रीडिंग मुझे थोड़ी यूनिक लग रही है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है वही चीज़ आप चूज़ करोगे, एंड वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत सक्सेस दिलाएगी। ठीक है, पावर दिलाएगी। चलिए देख लेते हैं। और आप ऐसे पोजीशन पे रहोगे कि लोग आपके पास आएंगे रास्ता ढूंढने के लिए। ठीक है, तो करियर में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि लाइफ में आपकी चीज़ें ठीक हो रही है, आगे बढ़ रही है एज के साथ साथ, तो थोड़ा डिले होता रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा सच कोई स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ क्लब्स। ओके, सो हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में अभी तक भी आप पूरी तरीके से स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो। आपको शायद वर्क इन्वायरमेंट इतना पसंद नहीं जहाँ वर्क करते हो, जहाँ स्टडी करते हो, या फिर एटलीस्ट आपको लग रहा है कि अभी भी आप लाइफ में जो हो पूरे तरीके से स्टेबल नहीं हुए हो। और हो सकता है कि करंटली आप थोड़े से डिप्रेस्ड थे, या फिर आप स्ट्रेस में थे, और कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से आप निकल भी रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी चीज़ में क्विट नहीं करते। ठीक है, आपका थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है तो दूसरे दिन पूरी तरीके से ठीक हो जाते हो। तो देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 6 ऑफ हार्ट्स। ओके, तो डेफिनेटली आपको जो है आप तो डेफिनेटली निकल रहे हो इस नेगेटिविटीज़ से। ओके, एंड आपको जो ऐसा फील हो रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, या फिर आप जिन जिन भी लोगों से बातचीत करते हो, घुलते मिलते हो, उस चीज़ में आपको फोकस रखना है कि कोई आपको जो है गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं आपके लाइफ में मौजूद, जो हो सकता है कि आपको गलत डिसीजन देते हों। अगर आप कुछ न्यू भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको मना कर देते हों। तो बेटर ये होगा कि अगर आप अपने करियर में कुछ करना चाह रहे हो तो लोगों की जो है सलाह मत लीजिएगा। अपने करियर में आप खुद से चूज़ कीजिए आपको क्या करना है, बिकॉज आप जो खुद से चूज़ करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। और अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई है, ठीक है, या कोई बाहर का, तो उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। वो चीज़ आपको जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकती है आपके करियर में। ठीक है, तो आपको मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग यहाँ पर होगी, आपको जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे फ्यूचर में। ओके, और बहुत लोगों की हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी मदद करो, आपके पास इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आगे आने वाले टाइम में होंगी। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, 6 ऑफ डायमंड्स। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस ढूंढ पाओगे। जो स्टेबिलिटी आपको अभी नहीं नज़र आ रही है, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप अपने आप को स्टेबल सिक्योर फील कर पाओगे। आपके फाइनेंसेस जो भी हैं इंप्रूव होंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेट जो है आपकी ग्रोथ होगी उसमें। ठीक है, और आप पूरी तरीके से जो है फील कर पाओगे कि यस अभी मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं है, कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। अब मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हूँ। तो ऐसी आपकी एनर्जी फ्यूचर में रहने वाली है। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या फिर आपको किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लो और उस पर वर्क करो, एंड उस पर आपको जो है रिजल्ट भी जल्दी दिखने को मिल जाए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं हम कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपको स्ट्रेस में नहीं रहना है। मुझे लग रहा है कि आप रहते भी नहीं हो उस चीज़ से, आप निकल चुके हो बहुत पहले ही। आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट फिर भी आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। तो आपको थोड़ा सा इन सारी चीज़ पे फोकस करना है कि प्रेजेंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। और इस तरीके से वर्क करना है कि आपको दूसरों का सजेशंस ना लेना पड़े। ठीक है, आप खुद के डिसीजन लीजिए, टाइम लीजिए, और अपने अपने आपको जो सही लगे वो आप चीज़ को करिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए।
sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. तो आपको गाइडेंस यही मिल रहा है कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो पैशन है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है इस वक्त। हो सकता है कि आप एक तरह का वर्क करते हो एंड लेकिन आपका सक्सेस जो है दूसरी तरह की चीज़ों में है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उस पर आप फोकस नहीं कर पाते हो, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को जो है स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप के जो ब्लॉकेजेस हैं उसे हटाएं, अपनी स्पिरिट की, अपने अंदर की जो क्षमता है उसकी जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाइए, ठीक है। और आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं उसको बाहर निखारिए कि आपके अंदर क्या पैशन है, क्या हिडन टैलेंट्स है, आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो या किस तरीके से आप अपनी खुद की ग्रोथ करवा सकते हो। उस चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली जो है करियर में आपकी बहुत अमेजिंग वे में ग्रोथ दिखेगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड नो मैटर आप कुछ भी जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो, बट आपके पैशन से रिलेटेड, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको आगे चल के सक्सेस दिलाए। लेकिन क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ तो ऐसी है, इस पर हम वर्क करके क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं हो सकती है कि आपकी लाइफ चेंज कर दे, तो उस चीज़ पे आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।